क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी का असली मकसद क्या है? अगर एक दिन सब कुछ आपसे छिन जाए, आपका परिवार, आपकी आजादी, यहाँ तक कि जीने की वजह, क्या तब भी आप जिंदा रहने की कोई वजह ढूंढ पाएंगे? विक्टर फ्रैंकल ने ढूंढी थी। वो एक यहूदी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें नाजी डेथ कैंप्स में भेज दिया गया, जहां उन्होंने देखा मौत, भूख और इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा। लेकिन वहीं पर उन्होंने देखा कि इंसान को सबसे ज्यादा ताकत अर्थ से मिलती है, एक मकसद जो हमें जीने लायक बनाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग की, एक ऐसी किताब जो ना सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि हमें ये समझाती है कि हमारे सबसे गहरे दुख हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो अगर आप कभी ये सोचते हैं कि मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे दर्द का क्या मतलब है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं विक्टर फ्रैंकल की कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक बदल सकती है। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे जिन्होंने ना सिर्फ मनोविज्ञान में क्रांति लाई बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे काले दौर में भी उम्मीद की किरण जलाए रखी। 1940 का दशक, दूसरा विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी ने लाखों लोगों को यातना शिविरों में कैद कर लिया था। विक्टर फ्रैंकल भी उनमें से एक थे। उनकी पत्नी, माता पिता और परिवार के कई सदस्यों को उनके सामने छीन लिया गया। वो 4 अलग अलग नाजी यातना शिविरों में रहे, जिनमें से एक था ऑश्विट्ज, इतिहास का सबसे कुख्यात कैंप। सोचिए, उस माहौल में जहां हर दिन मौत का डर हो, भूख हो, दर्द हो, वहां कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन फ्रैंकल ने ना सिर्फ जीवित रहने का रास्ता ढूंढा बल्कि उन्होंने उस अनुभव को दुनिया के लिए एक सबक में बदल दिया। उनका मानना था कि जिंदगी का अर्थ सिर्फ सुख या आराम में नहीं है, बल्कि जिंदगी का असली मकसद तब मिलता है जब हम अपने दुखों को एक बड़े उद्देश्य में बदलते हैं। यही विचार उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग का आधार बना। ये किताब 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा फ्रैंकल के यातना शिविरों के अनुभव और दूसरा हिस्सा उनकी मनोवैज्ञानिक थ्योरी लोगोथेरेपी। आइए पहले उनकी कहानी को और गहराई से समझते हैं। फ्रैंकल ने देखा कि शिविरों में कुछ लोग टूट जाते थे तो कुछ लोग उम्मीद बनाए रखते थे। क्या था उन लोगों में खास? वो लोग जो हर सुबह जागते थे, उनके पास जीने की एक वजह थी। कोई अपने बच्चों को फिर से देखना चाहता था, कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। फ्रैंकल ने लिखा, जिसके पास जीने की वजह है वो किसी भी हालत में जी सकता है। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में वो वजह क्या है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग की आत्मा की, विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी। लोगो यानी अर्थ और थेरेपी यानी उपचार। लोगोथेरेपी का मतलब है जिंदगी का अर्थ ढूंढकर अपने मानसिक और भावनात्मक दुखों को ठीक करना। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खाना, पानी या सुख नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है। वो कहते थे कि जिंदगी हमसे सवाल नहीं पूछती, बल्कि हमारी जिंदगी ही एक सवाल है और हमें उसका जवाब ढूंढना है। लोगोथेरेपी के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। 1. अर्थ की स्वतंत्रता। आप चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, उस स्थिति को देखने का नजरिया चुनने की। फ्रैंकल ने शिविरों में देखा कि जो लोग अपने दुख को एक बड़े मकसद से जोड़ लेते थे, वो मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत रहते थे। उदाहरण के लिए, एक कैदी ने सोचा कि वो अपने अनुभवों को एक किताब में लिखेगा ताकि दुनिया को सिखा सके। ये सोच उसे जीने की ताकत देती थी। दूसरा सिद्धांत है अर्थ की इच्छा। फ्रैंकल ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा सुख या शक्ति नहीं है, बल्कि अर्थ की खोज है। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है, तो हम किसी भी दुख को सह सकते हैं। सोचिए, एक माँ जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वो थक जाती है, परेशान होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो हर मुश्किल सह लेती है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है अपने बच्चे को ठीक करना। तीसरा सिद्धांत है अर्थ की खोज।
जिंदगी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है। ये कोई एक जवाब नहीं है जो सबके लिए फिट हो। कोई इसे अपने काम में ढूंढता है, तो कोई रिश्तों में, तो कोई अपने सपनों में। आप एक पल रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या वो आपके परिवार के लिए कुछ करना है या दुनिया में कुछ बदलाव लाना? कमेंट में जरूर बताएं, मुझे आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मेरे एक दोस्त है, जिन्हें अपनी नौकरी से नफरत थी। हर दिन ऑफिस जाना उनके लिए सजा जैसा था। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी नौकरी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। वो अपने सहकर्मियों को प्रेरित करने लगे, छोटे छोटे तरीकों से उनकी मदद करने लगे और धीरे धीरे उनकी वही बोलिंग नौकरी उनके लिए एक मकसद बन गई। तो दोस्तों, फ्रैंकल की लोगोथेरेपी हमें यही सिखाती है, अपने दुखों को मकसद में बदलो। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अगले हिस्से में इसे समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने विक्टर फ्रैंकल की कहानी और उनकी लोगोथेरेपी के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैंकल ने कहा था कि जिंदगी का अर्थ 3 तरीकों से ढूंढा जा सकता है। 1, रचनात्मकता के जरिए कुछ ऐसा करें जो दुनिया में फर्क डाले। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा आविष्कार करें। छोटी छोटी चीजें जैसे एक अच्छा लेख लिखना, किसी को प्रेरित करना या अपने काम में मेहनत करना, ये सब आपकी जिंदगी को अर्थ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी एक दोस्त है जो एक टीचर है। वो कहती है कि जब वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाती है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का एक मकसद पूरा हो रहा है। दूसरा, अनुभवों के जरिए। जिंदगी में जो अनुभव आपको मिलते हैं वो आपको सिखाते हैं, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या प्रकृति की खूबसूरती। इन अनुभवों में अर्थ ढूंढे। कभी आपने सूर्यास्त देखते हुए उस शांति को महसूस किया है? वो पल जब आप सिर्फ जी रहे होते हैं, वही आपकी जिंदगी को अर्थ देता है। तीसरा सिद्धांत है दुखों को सहने के तरीके से। अगर आप दुख में हैं तो उसका सामना कैसे करते हैं, ये आपकी जिंदगी को अर्थ दे सकता है। फ्रैंकल ने कहा, दुख को सहने का तरीका ही आपका मकसद बन सकता है। उदाहरण के लिए, सोचिए कोई इंसान जो कैंसर से जूझ रहा है, वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी शेयर करता है। उसका दुख ही उसका मकसद बन जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1, हर दिन एक छोटा सा मकसद बनाएं। सुबह उठकर सोचें कि आज आप क्या ऐसा करेंगे जो आपको खुशी दे या किसी और के लिए फर्क लाए। दूसरा, अपने दुखों को रीफ्रेम करें। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो सोचें कि ये आपको क्या सिखा रहा है। तीसरा, लिखें। एक जर्नल बनाएं और रोज लिखें कि आपके लिए क्या मायने रखता है। चौथा, दूसरों की मदद करें। किसी की छोटी सी मदद करना भी आपकी जिंदगी को अर्थ दे सकता है। आप अपनी जिंदगी में कब ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कोई मकसद है? कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे एक रिश्तेदार थे जो अपनी जॉब खोने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। आज ना सिर्फ वो खुश है, बल्कि उनके स्टूडेंट्स की सफलता उनकी जिंदगी का मकसद बन गई है। तो दोस्तों, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आपके पास हमेशा एक मकसद ढूंढने की ताकत है। दोस्तों, आज की दुनिया में फ्रैंकल के विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया हमें दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करता है। तनाव, अकेलापन और अनिश्चितता हमारे चारों तरफ है। लेकिन फ्रैंकल का मैसेज आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम में से कई लोग खालीपन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते थे। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है अपनी जिंदगी का अर्थ ढूंढना। उदाहरण के लिए, आजकल लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में परफेक्शन की इस दौड़ में हम अपनी असली खुशी खो देते हैं। फ्रैंकल कहते थे कि खुशी को ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मकसद दे। आधुनिक चुनौतियों में फ्रैंकल के विचारों का उपयोग। बदलते हुए काम में मकसद ढूंढना। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, आप अपने काम में किसी भी तरह अपना मकसद ढूंढ सकते हैं।
तनाव से निपटने के लिए। अगर आप जॉब या रिलेशनशिप में तनाव महसूस कर रहे हैं तो सोचें कि आप उस स्थिति से क्या सीख सकते हैं। सोशल मीडिया के दबाव से बचने के लिए अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लिए छोटे छोटे मकसद बनाएं। अकेलेपन से लड़ने के लिए दूसरों के साथ कनेक्ट करें, किसी की मदद करें या किसी कम्युनिटी का हिस्सा बने। फ्रैंकल की सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपनी जिंदगी का अर्थ खुद चुन सकते हैं। कोई बाहरी ताकत हमें वो मकसद नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आज हमने विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनी, उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में जाना और ये समझा कि कैसे हम अपनी जिंदगी में अर्थ ढूंढ सकते हैं। फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि जिंदगी का मकसद सुख में नहीं बल्कि अर्थ में है। चाहे आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, आपके पास हमेशा एक चॉइस है अपने दुख को ताकत में बदलने की। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक पल रुककर सोचें, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हो सकता है कि जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन उस सवाल को पूछना ही आपके सफर की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किस मकसद को ढूंढ रहे हैं। अगर आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं अरविंद और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते रहें और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएं। नमस्ते।